Hello everyone, welcome to our expected MCQ series for BCom। आपके पेपर के पहले हम कुछ MCQ स्टडी कर रहे हैं जो एक्सपेक्टेड MCQs हो सकते हैं या उससे मिलते जुलते MCQs आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर में। तो ये आपका पहला सवाल है कि अगर कंपनी का शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए है, करंट ईयर में कंपनी 3 लाख रुपए का कैपिटल इशू करती है और 2 लाख रुपए का कैपिटल कंपनी ने क्या कर दिया है, रिफंडेड कर दिया है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। देखिए, अगर ऑथोराइज कैपिटल पूछ रहा है तो ऐसे केस में आपका आंसर 5 लाख रुपए हो जाता है। लेकिन अगर ये ऑथोराइज शब्द यहां से हटा दिया जाए और ये पूछा जाए कि बताइए कंपनी के पास आज फंड कितना है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। फिर कंपनी के पास 5 लाख रुपए का ऑलरेडी कैपिटल अवेलेबल है। कंपनी ने इस साल में 3 लाख रुपए का कैपिटल इशू किया, 5 और 3 8 लाख हो गए और 8 लाख में से कंपनी ने 2 लाख रुपए माइनस कर दिए। ऐसे केस में आपका आंसर हो जाएगा 6 लाख। मतलब याद रखिए, ऑथोराइज शब्द है तो जो मेन अमाउंट रहता है वो ही आपका आंसर रहता है। और अगर कैपिटल पूछ रहा है और ऑथोराइज शब्द हटा दिया जाए तो ऐसे केस में जितना ऑलरेडी है उसमें जितना इशू है प्लस करो और रिफंडेड माइनस करो। बड़ी आसानी से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेंगे तो इस पे जरा ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारे पास 400 बॉक्सेस है जो हमने बेचे थे। कितने रुपए में बेचे हमने? सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹1000। 300 boxes were sold at the rate of 800. Find the amount of sales. आपका सेल्स अमाउंट कितना है? बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 400 इंटू 1000 कर लो और 300 इंटू 800 कर लो। जब आप इन दोनों की टोटल कर लोगे तो उसको प्लस कर लो, आपका आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सॉल्व करके दिया गया है। आपने 400 बॉक्स बेचे 1000 के रेट पे, तो उसकी कीमत 4 लाख हो गई। और 300 बॉक्सेस बेचे गए 800 रुपए के, तो उसकी कीमत 2,40,000 हो गई। दोनों की टोटल करेंगे तो 6,40,000। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। गुड कंसाइन 4000 बॉक्सेस, स्टोलन बॉक्स 200, आउट ऑफ 300 500 वेयर सोल्ड, फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग पूछ रहा है कि आपके पास कितने स्टॉक अवेलेबल है। तो देखिए, दिमाग लगाइए। आपने कितने बॉक्स बेचे थे, भेजे? 4000। आपने अपने एजेंट को 4000 बॉक्सेस सेंड किए हैं। 4000 में से 200 चोरी हो गए। अगर 4000 में से 200 चोरी हो गए तो आपके पास बचे कितने? 3800। और 3800 में से आपने 3500 बेच दिए। अब 3800 में से 3500 बिक गए तो बचे कितने? 300। तो 300 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 300 आपका आंसर अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ कैलकुलेटर कंसाइंड 700, नंबर ऑफ कैलकुलेटर डिस्ट्रॉयड 60, कैलकुलेटर सोल्ड आउट 400, फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक। ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट वही क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट बदली हुई है। 700 कैलकुलेटर थे जिसमें से 60 डिस्ट्रॉय हो गए और 400 बेच दिए गए। तो दोनों में से उसका सब्सट्रैक्शन निकाल लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि 240 है। सिंपली इन 700 में से दोनों अमाउंट को माइनस करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। X of Kolkata sent out 1000 boxes to Y of Delhi costing ₹20 each। 1000 बॉक्स भेजे गए, किसने किसको भेजा वो बात की बात है। कंसाइनर एक्सपेंसेस ₹2000। 4/5 ऑफ द बॉक्स, 4/5 का मतलब होता है 80% बॉक्स, मतलब 1000 के 80% मतलब 800 बॉक्स मार्केट में बेच दिए गए हैं। was sold at a rupees of 25, find the profit of the consignment। मैं प्रॉफिट समझा के दूं उसके पहले एक चीज और समझ लो। एक्स नाम का एक व्यक्ति है कोलकाता का, जिसने 1000 बॉक्सेस किसको भेजे हैं? वाई ऑफ दिल्ली को।
आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कंजाइनर कौन है और कंजाइनी कौन है। तो इतना याद रखिए और लिख के भी रखिए लगे तो। जो बंदा सामान भेज रहा है, जो बंदा सामान सेंड कर रहा है, वो कंजाइनर होता है। और जिसको सामान मिल रहा है, जिसको हम सामान भेज रहे हैं, वो रिसीवर, वो सामने वाला जो एजेंट है वाई, ये कौन हो जाता है, ये कंजाइनी हो सकता है। तो अगर आपको कंजाइनर पूछा जाए तो एक्स कंजाइनर है, और आपको कंजाइनी पूछा जाए तो बॉक्स किसको सेंड हो रहे हैं, वाई को, तो वाई कंजाइनी है। ठीक है, ये भी एक चीज याद रखिए, जरूरी नहीं है कि दूसरा क्वेश्चन लेना पड़े, एक ही में हम समझ सकते हैं। अब देखिए ये समझे, सबसे पहले तो फॉर्मेट क्या बोलता है कि सारे के सारे एक्सपेंडिचर डेबिट में रहने चाहिए, सारी के सारी इनकम क्रेडिट में रहनी चाहिए। ठीक है, अब एक्स ने 1000 बॉक्सेस सेंड किए, एक की कीमत 20 रुपए, तो गुड सेंड कितने हो गए, 2,20,000, सॉरी 20,000 का सामान भेजा गया। इसमें से 2000 रुपए का एक्सपेंडिचर है, ये भी डेबिट साइड में ही रहता है। ठीक है, मतलब आपने कुल मिला के कितना खर्चा कर लिया, 24,000 रुपए का खर्चा कर लिया दोनों को प्लस करके। इसमें से 4/5, तो 1000 का 4/5 निकालिए, मतलब 1000 बॉक्सेस में से 4/5 बेचा गया, तो 1000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, या सीधा 80% निकाल लो तो भी उतना ही आंसर मिलेगा। 1000 में से 4/5 मतलब 80% बॉक्सेस बेचे गए, 80% बॉक्सेस मतलब 800, 1000 का 800 बॉक्स बेचे गए। अब आप बीकॉम सेकंड ईयर के बच्चे हो, आपको ये छोटी छोटी चीजें तो निकालते आएंगी, ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो 800 बॉक्सेस को 25 रुपए के हिसाब से बेचा गया है, तो 800 इंटू 25 वो हो गए 20,000। और क्लोजिंग स्टॉक ये समझिए, क्लोजिंग में अभी भी आपके पास 200 स्टॉक अवेलेबल है जिसकी कीमत है 20 रुपए, ये हो गए 4,000। और ये जो खर्चा था ना 2000 रुपए का, ये 2000 का खर्चा 1000 बॉक्स के लिए था, तो जो क्लोजिंग में 200 है उसके लिए कितना, इसको आप कैसे निकाल सकते हो, दो तरीके, एक तो ऐसे निकाल सकते हो, 2000 का खर्चा 1000 के लिए है, तो फिर जो 200 क्लोजिंग में उसका कितना खर्चा था। ठीक है, तो आपको 200 का पता चल जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि 2000 का खर्चा आपने किए थे, तो इस 2000 के खर्चे में 4/5 तो बेच दिए, तो आपके पास बचे कितने, 150 बचे, तो इंटू 155 कर लो, तब भी आपको आंसर 400 ही मिलेगा। तो दोनों ही केस में आप 400 निकाल सकते हो। ये कॉस्ट उसकी निकालनी है जो आपके पास अवेलेबल है, तो इन दोनों की अगर टोटल करोगे, ये 4000 और 400, तो आपका क्लोजिंग कितना बन जाएगा, 4400। अब इन दोनों की टोटल करो, ये होगा 24,400, 24,400 में से 20,000 और 2000 माइनस करो, आपका आंसर मिल जाएगा 2400। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल है 1,00,000 रुपए, शेयर इशू है 7,500, और कंपनी को एप्लीकेशन आती है 5,000। अब देखिए कंपनी ने कितना इशू किया ये काम का नहीं, कंपनी ने कितनी एप्लीकेशन इशू की ये भी काम की नहीं। कंपनी को 5,000 एप्लीकेशन आई है तो पैसा भी 5,000 का ही आएगा, तो 5,000 इंटू 5 कीजिए। 1,00,000 तो आपके पास अथॉरिटी है कि आप 1,00,000 तक का कैपिटल इशू कर सकते हो, बट आपने इशू कितना किया, 75। आपने 75 बेचने निकाला तो 75 का पैसा आएगा क्या, रिसीव्ड कितने हुए, 5,000 शेयर के लिए, तो 5,000 इंटू 5 करो तो 2,50,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड forfeited 10 shares of ₹10 each, ₹7 called up and ₹5 paid up। याद रखिए ऑन द एप्लीकेशन forfeited इज, अगर आपको forfeited पूछ रहा है तो एक सिंपल सा लॉजिक याद रखिए, सामने वाला जितना पैसा देता है उतना ही पैसा forfeited होता है। सामने वाले ने कितना पैसा, कितने शेयर forfeited हुए, 10 शेयर, 10 शेयर के उससे ऊपर उसने कितना पेड अप किया, 5 रुपए, तो 5 इंटू 10, 50 विल बी योर राइट आंसर। ये 10 और 7 किसी काम का नहीं है। आई बात ध्यान में, लॉजिक याद रखा करो तो बड़ी आसानी से याद होगा। लैंड एंड बिल्डिंग है 1,00,000 रुपए की, जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन है 50,000 का। वीडियो को पॉज करते चलना और एक एक क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर उसका आंसर देखना। 10% का डिप्रिसिएशन है,
बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू दिखाई जाएंगी? याद रखिए, अगर डेप्रिसिएशन रिजर्व है तो जो डेप्रिसिएशन रहता है वो उस रिजर्व में प्लस होता है और डेप्रिसिएशन में ओरिजिनल वैल्यू ही शो की जाती है, मतलब 1 लाख रुपए। याद कीजिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये चीज पढ़े है आपने कि डेप्रिसिएशन रिजर्व रहने के बाद जो लाइबिलिटी रहती है उसमें वो डिप्रिसिएशन चला जाता है और जो ओरिजिनल वैल्यू रहती है वो ओरिजिनल वैल्यू ही दिखाई जाती है। ऐसे केस में आपका आंसर 1 लाख रुपए ही रहेगा। शेयर ऑफ ₹200 each of ₹180 have been called up, forfeited on the share capital amount debited to। शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट डेबिटेड होंगी? 200 का शेयर है, लेकिन कितने कॉल किए गए हैं, कितने मांगे गए हैं? 180। जितने मांगे गए हैं उतने ही डेबिटेड किए जाएंगे शेयर कैपिटल से। जितने पैसे मांगे गए हैं उतनी ही अमाउंट को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। सो 180 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1020 ईच 5% डिस्काउंट पे इश्यू किए जाते हैं और उसको फोरफिटेड किया जाता है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ ₹9 एंड 5। दिमाग लगाओ, मैं अभी 5 मिनट पहले बोला जितना पैसा दोगे उतना फोरफिटेड होगा। एक तो 20 का शेयर है, 5% का डिस्काउंट मतलब ₹1 माइनस हो गया, 5% के हिसाब से बचे ₹19। ₹19 में से नॉन पेमेंट है, मतलब उसने नॉन पेमेंट ऑफ 9 एंड 5, उसने ₹9 भी नहीं दिया और ₹5 भी नहीं दिया। तो 19 में से 9 माइनस कर लो और 5 भी माइनस कर लो, बचे कितने? 5। अब ₹9 और ₹5 नहीं दिया मतलब कितने रुपए दिया? 19 में से 9 चले गए, बचे 10 और 10 में से 5 चले गए, बचे 5, मतलब उसने सिर्फ ₹5 दिया है। तो 500 शेयर के ऊपर ₹5 मिले हैं। सो 500 इंटू 5, 2500 will be your right answer. Next question, cost of loss set is 2000। 2000 के सामान का नुकसान हुआ है जिसके ऊपर 126 का खर्चा हुआ था। अब अगर कोई सामान का लॉस होता है तो उसके ऊपर किए गए खर्चों का भी लॉस होता है। सिंपली दोनों की टोटल करो, 20,126 आपका आंसर आ जाएगा। आई बात ध्यान में? जिसके ऐसे समझो, मैंने नागपुर से 2000 का सामान बुलाया था 20,000 का, उसको नागपुर से इंजन घाट लाने के लिए मुझे 126 रुपए का खर्चा लगा। अगर वो सामान ही खराब हो गया तो वो तो 126 रुपए जो दिए थे वो भी वेस्ट हो गए ना। तो कुल मिला के 20,126 रुपए का हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया है। लास्ट क्वेश्चन आज का, द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट इज 8 लाख। रास्ते में 8 लाख रुपए का सामान लॉस में चला गया और उस सामान के ऊपर 10,000 का खर्चा था। मैं अभी बोला अगर किसी सामान का नुकसान होता है तो उसके ऊपर किए गए खर्चों का भी नुकसान होता है। दोनों को प्लस करो, 8,10,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा आराम से देखो तो चीजें बराबर समझेंगी और एक बार खुद सॉल्व करके देखो तो आपको सारी चीजें बड़ी आसानी से समझेंगी। इसके अलावा भी अगर कोई एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।